तो कभी सुनामी सा आए। यातायात का साधन भी और पृथ्वी पर जल का स्रोत भी। समुद्र जहां है वहां जीवन है। इसी धारणा को ध्यान में रखकर नासा, इसरो जैसी संस्थाएं इस अनंत ब्रह्मांड में महासागर की खोज कर रहे हैं, क्योंकि महासागर का होना ही जीवन की उम्मीद भी है और सबूत भी। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? पृथ्वी को अंतरिक्ष यदि देखा जाए तो ये सुंदर नीले रंग की गेंद जैसी दिखाई देती है, जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती नजर आती है, क्योंकि यहां मौजूद महासागर पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करते हैं और इसी वजह से ये नीले रंग की दिखाई देती है। और तो और दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन भी इन्हीं की देन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो लिक्विड वाटर के लिए जाना जाता है। यह लिक्विड पानी का 97% भाग इन्हीं महासागरों में मौजूद है। ये विशाल महासागर कहां तक फैले हैं, इसका अंतिम छोर अभी तक हमें पता नहीं है। ये कितने गहरे हैं और इनकी गहराई में क्या रहस्य छिपे हैं, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। उससे भी हैरान करने वाली बात तो है कि हम केवल इन महासागरों का अभी तक 5% ही जान पाए हैं। केवल इतना हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं और उसमें हमारे पास लिमिटेड जानकारी है। अब सोचिए इन महासागरों में और कितने रहस्य छिपे हैं। तो आज हम महासागरों की वो सब बातें जानेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे महासागर यानी कि समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, या आखिर पृथ्वी पर क्यों है, यह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, संसार में कितने महासागर हैं और उनकी क्या खास बात है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं एक अनंत सफर पर, जो समुद्र की गहराई में जाता है और समुद्र की सतह पर भी रेंगता है। बहुत पुराने समय की बात है जब महासागर बनने शुरू हुए थे। उस समय पृथ्वी का पानी गैस की फॉर्म में मौजूद था। जब तक हमारी पृथ्वी की तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आ गया, तब तक पानी गैस ही बना रहा। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तो वहां गैसीय पानी अब लिक्विड फॉर्म में बदलने लगा। इस पानी ने बारिश का रूप लिया और उस बारिश ने पृथ्वी की सतह को भर दिया। यह बारिश कोई 1 या 2 दिन की बारिश नहीं थी, ये लाखों साल तक लगातार बरसती रही और यही बेसिन आज के महासागरों का रूप ले चुके हैं। फिर कई सदियों तक लगातार बारिश होती रही और पानी पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में जमा होने लगा, जिससे सागर बनने लगे। ग्रेविटी फोर्स ने पानी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोक लिया और इसी तरह हम आज महासागरों को देख सकते हैं। ये महासागर इतने विशाल है कि इनका पानी दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। जहां तक नजर जाए केवल पानी ही पानी। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि हमें पानी की कमी कहां है, जबकि हमारे पास इतना सारा पानी है। पृथ्वी पर 70% यदि पानी है तो फिर पानी की कमी कैसे हो सकती है? असल में पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश पानी महासागरों में है, जो खारा होता है और पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ताजे पानी के स्रोत बहुत सीमित हैं और ज्यादातर ताजे पानी ग्लेशियर, आर्कटिक बर्फ और भूजल के रूप में होता है। इसी कारण हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। महासागरों और समुद्रों के पानी को पीने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इसकी खास वजह है इसका खारापन। महासागरों में पानी का खारापन मुख्यतः उन चट्टानों की वजह से होता है जिनसे टकराकर बारिश का पानी महासागरों में समाता है। हालांकि बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन महासागरों के खारेपन का बड़ा कारण ये चट्टानें हैं और उसमें मरने वाले वो जीव जंतु हैं जो लगातार जीवन जीते हैं और इसी में मर जाते हैं। हालांकि महासागरों से हमें पीने का पानी नहीं मिल सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें इनसे प्राप्त होती है और वह है ऑक्सीजन। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन का लगभग 70% महासागरों में मौजूद समुद्री पौधे, विशेषकर समुद्री शैवाल उत्पन्न करते हैं। इसीलिए महासागर हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है।